चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें किया जाएगा। आज सुबह ही TV9 भारतवर्ष ने आपको यह खबर दी थी कि किसी भी वक्त अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और अब हमारे पास वक्त आ चुका है। कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष पांडे भी मुझे नजर आ रहे हैं। पीयूष, कल पूरा स्केड्यूल हमारे सामने होगा। इस वक्त चुनाव आयोग के दफ्तर से और क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल समीर, देखिए जो चुनाव है वो 7 चरणों में आयोजित कराने की बात है और उसके अलावा अहम बात ये होगी कि 17 अप्रैल से लेकर के फिर उसके आगे के जो 7 चरण होंगे वो मई में कंक्लूड कर दिए जाएंगे। 20 से 22 मई तक ये पूरे चरण आयोजित कराए जाएंगे। और एक अहम बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव पर भी चर्चा हुई है, विधानसभा चुनावों पर। अच्छा। लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। और देखने वाली बात ये है कि चुनाव आयोग ने भी वहाँ पर पूरा दौरा किया था और अहम बात यह है कि जो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर के आज जो दोनों चुनाव आयुक्तों की बैठक हुई और चुनाव कमिश्नर की बैठक हुई, बेसिकली CEC की, उन्होंने डिप्लॉयमेंट को लेकर के ख़ास तौर पर संवेदनशील इलाकों को लेकर के बैठक की, मतदाताओं के मामले में बैठक की और तारीखों पर अंतिम निर्णय लिया, समीक्षा की। और अब ये तय हो गया है कि कल यानी कि 16 तारीख को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके जो तिथियां हैं उनकी घोषणा कर देगा और चरणों की भी घोषणा कर देगा। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 7 चरणों में इस चुनाव का आयोजन कराया जाएगा जैसा कि 2019 में कराया गया था। जी इस बीच रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरीके की हलचल है जब ये खबर सामने आ चुकी है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। एक तरफ ममता बनर्जी को सर में चोट लगी, अस्पताल से वो अभी डिस्चार्ज हुई और अब ये साफ हो गया है कि तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे हो जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में क्योंकि अभी ये खबर आया है तो पॉलिटिकल रिएक्शंस इसमें अभी नहीं आए हैं, लेकिन तृणमूल जो कि यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी है उनका अभी जो फोकस है वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी अभी थोड़ा स्थितिशील है, इसीलिए जो कल ट्वीट में उनका जल्दी ठीक होने के लिए कामना किए थे उनको अब वो रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। CP जो है पश्चिम कोलकाता पुलिस के विनीत गोयल, वो यहाँ पे आए थे, आधा घंटा वहाँ पे रहे, उनके साथ बातचीत किए। लेकिन कल जब ये इलेक्शन घोषणा हो जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ऐसा पार्टीज है जैसे कि BJP है, लेफ्ट है, उनको अपना कैंडिडेचर अभी घोषणा करना बाकी है। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो कि 42 सीट का घोषणा कर चुके हैं। इसके साथ आसाम में 4 सीट का घोषणा किया है। लेकिन यहाँ पे BJP, लेफ्ट, कांग्रेस क्या करती है इसके बारे में अभी पता नहीं चला है क्योंकि इन्होंने अपना कैंडिडेट जो है घोषणा नहीं किया है। तो BJP सबसे, क्योंकि तृणमूल को यहाँ पे टक्कर BJP दे रहा है, BJP बाकी का जो सीट्स है उनका कैंडिडेट कब घोषणा करेंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज अर्जुन सिंह और शुभेंदु अधिकारी का भाई वो दिव्येंदु वो पहुंच चुके हैं दिल्ली, शायद वो वहाँ पे ज्वाइन भी कर जाएंगे। उसके बाद 2 सीट का ऐलान तो कर दिया जाएगा, तमलुक और कांथी और यहाँ पे बैरकपुर का, लेकिन बाकी का सीट्स का क्या होगा वो कहना भी मुश्किल है। ठीक है रवि, बने रहे आप हमारे साथ। जल्दी से हम बनारस अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। वहां से प्रीति श्रीवास्तव हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में इस वक्त आपकी मौजूदगी प्रीति, और प्रधानमंत्री इस वक्त कन्याकुमारी में वहां पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में इस बार चुनावों की कितनी सुगबुगाहट नजर आ रही है? कल दोपहर 3 बजे ऐलान होना है तारीखों का। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में लोकसभा चुनावों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और इस बार उन लोगों के मुद्दे क्या हैं उनसे लोगों से बात कर लेते हैं। लोगों के बीच में जब ये पता चल गया है कि कल 3 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए, कल 3 बजे ऐलान होगा चुनावों की तारीखों का, इस बार वाराणसी में लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जाएंगे? सबसे पहले कि आज पूरे देश में सड़क का इतना अच्छा काम हुआ है जिससे कि कहीं भी कोई समस्या अब सड़क की नहीं रह गई है और लोगों के निगाह में है कि देश उत्थान हो रहा है। देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा अपना तन्मयता से कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से आज पूरा देश गदगद है इनके कार्य प्रभाव से। पूरे
और भी लोग हैं, ये बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के चुनावों में, किन मुद्दों पे आप वोट करने जाएंगे? मुद्दा क्या, सब ठीक ही है, मोदी जी दे रहे हैं पेट भरने को, और क्या है। अच्छा, मुद्दा सब ठीक ही है। ये बताइए आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? जो भी मुद्दा रहेगा अच्छा ही रहेगा। क्या क्या रहेगा? डेवलपमेंट रहेगा? कोशिश तो सभी ऐसा ही लग रहा है कि डेवलपमेंट होते रहेगा। रोजगार फिर बात करेंगे हैं। हाँ। ये यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए चुनावों में, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? हमें उम्मीद क्या बताएं मैडम, आप क्या कहेंगे? ये यहाँ पे देखिए और बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे आप लोग इस बार चुनावों में जाने वाले हैं, मतलब किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे, विकास हो रहा है, विकास के अपराध भी कम हुआ है, विकास भी हो रहा है, अपराध भी कम हुआ है और विकास भी हो रहा है। तो इस बार भी यही मुद्दे रहेंगे? यही मुद्दे हैं इस बार। बहुत बढ़िया सरकार है, सरकार इतना बढ़िया अभी तक हमने देखा ही नहीं था। बहुत बढ़िया सरकार है, इतनी बढ़िया सरकार इन्होंने देखी नहीं। यहाँ पे जो वाराणसी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार भी हम लोग जो वोट करेंगे वो विकास रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा और रोजगार रहेगा। लेकिन इस बार जो सरकार ने अभी तक जो काम किया है उस पर ये लोग सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं कि काफी अच्छा काम हुआ है। ठीक है, आइए पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, इससे पहले हम बिहार के हलचल को लेकर बात कर रहे थे, वहां कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, कैबिनेट विस्तार होना है, और इस बीच माना जा रहा था कि बीजेपी की ओर से जो नाम मंत्री पद के लिए सुझाए जाएंगे उसके पीछे भी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति रहेगी सोची समझी, और अब ये साफ हो गया, कल दोपहर 3 बजे तारीखों का भी ऐलान होना। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, बिहार को लेकर के ही बीजेपी की चिंता थी, क्योंकि अगर देखें हिंदी पट्टी में तो ये बिहार ही उसके लिए एक तरीके से दिक्कत थी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार और दूसरे सहयोगी दलों को पिछले चुनाव के मुकाबले में देखिए कि पिछली बार भी एनडीए में जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को शामिल किया गया है। साथ ही अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी की पार्टी हमको, तो एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की है बीजेपी ने। 40 लोकसभा सीटें यहाँ बिहार में दांव पर है, और उसने एक तरीके से आपस में बीजेपी सहयोगी दलों ने सीटों का बंटवारा भी तय कर लिया है। कौन किस सीट पर लड़ेगा, 1-2 सीटों को छोड़कर वो भी तय हो चुका है, और एक तरीके से उम्मीदवारों के ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएंगे। लेकिन महागठबंधन में अभी भी उस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी है। तो अगर हम बिहार के लिहाज से देखें लोकसभा की 40 सीटों को लेकर, तो एनडीए की पूरी तैयारी है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने जरूर अपनी यात्राएं पूरी की और रैली कर ली है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर भी फाइनल बात नहीं हो पाई है। बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। जितेंद्र, दिल्ली में भी लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था 2019 में, लेकिन इस बार 7 में से 6 सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में दिल्ली का जो मुकाबला है वो कितना अहम हो जाता है इस बार 2024 की लड़ाई में? बिल्कुल, देखिए 2024 की लड़ाई थोड़ी अलग है 2019 से हम देखें तो, क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 4-3 के फॉर्मूले पे लड़ रही है। और देखिए जो इंडिया गठबंधन बना था उसका फाइनल जो है आप समझ लीजिए कि यही होने वाला है। और यही वजह थी कि ऐसी घोषणाओं का भी ऐलान किया गया था, जिसमें महिलाओं को लेकर के दिल्ली के बजट में प्रावधान रखा गया कि उन्हें जो वेस्ट महिलाएं 1000 रुपए मिलेंगे। तो वही देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति भी अलग हुई है। सिर्फ मनोज तिवारी को हम छोड़ दें तो बाकी जो 6 सीटें हैं उसमें प्रत्याशियों को बदला गया। अब इसमें देखना होगा जो इंडिया गठबंधन बना है, जो पूरी इस रणनीति में के तहत यहाँ पर 4-3 के फॉर्मूले से चुनाव लड़ रहा है, क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा। और बीजेपी ने भी यहाँ पर देखें तो, क्योंकि पिछले दोनों ही हम देखें लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, 14 की हम बात करें, 19 की बात करें तो बीजेपी का दबदबा रहा है। नहीं, वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 70 में से 62 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पास हैं, केवल 8 जो हैं वो बीजेपी के पास है। तो इन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में बैठते हैं ये चुनाव पता लगे। लेकिन कल चुनाव आयोग इस बात की घोषणा कर देगा कि कितने चरणों में चुनाव ये होना है, पूरी रूपरेखा जो है वो तय हो जाएगी। साथ ही आचार संहिता कल से लग जाएगी, और इसको लेकर के जो एक पूरा सियासी माहौल बना हुआ है अब वो किस ओर जाता है ये देखने वाली बात होगी।